नमस्कार दोस्तों। आज 26 अप्रैल है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसलिए कि हम फिर से हाजिर हैं। एमिड सीज फायर, अभी सूडान में गृह युद्ध चल रहा है और वहां पे 72 घंटों के लिए सीज फायर हुआ है। तो फर्स्ट सेट ऑफ इंडियंस लीव वार बैटर सूडान, है ना। प्रोजेक्ट कावेरी के तहत हम इसे ऑपरेशन कावेरी के तहत हम इसे छुड़ाने थे, तो INS सुमेधा भेजा है और 2 जो बड़े विमान हैं उनको भेजा है। तो हम लगभग 3000 वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं सूडान में उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मामला है और इसी पे बात की गई है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो पेज नंबर 6 पे यहाँ पे कि जो सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक टू कवर डिलीटेड पोर्शन, केरल में क्या किया गया है, जो डिलीटेड पोर्शन है NCERT द्वारा, उसके लिए एक सप्लीमेंट्री बुक्स जारी किया गया है। तो आपको यह ध्यान देना है कि शिक्षा जो है वो राज्य का विषय है ना। तो आप इसे अच्छे से ध्यान से देखें कि शिक्षा राज्य का विषय है, केंद्र सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और आपको यह नहीं देखना है कि टेक्स्ट बुक में क्या किया गया, आपको यह देखना है कि शिक्षा पर अंतिम निर्णय कौन ले सकता है। क्या शिक्षा पर अधिक केंद्र चाहे तो राज्य के को अनिवार्य कर सकता है या राज्य ही अपनी शिक्षा व्यवस्था को जारी रखने का प्रयास करेगा। तो इस पे आपको यह देखना है, ठीक है। इसके बाद जो है द एंड ऑफ ऑर्डिनरी पॉलिटिक्स, पेज नंबर 8 पे, the end of ordinary politics. When the Indian Constitution was being born, its create resolved all the further politics would be conducted within its bond, B.R. Ambedkar said. पर अभी जो इस प्रकार के पॉलिटिक्स चल रहे हैं इसी को देखते हुए बात की गई है कि एकदम से ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, पर फिर भी आप एक बार देखिए कि जो साधारण राजनीति थी वो खत्म हो चुकी है और अब विशेष राजनीति, मतलब विशेष राजनीति हमेशा चलती थी चूँकि लिखने का लोगों का वो है। आपने देखा होगा कि भारत में राजनीति जब तक कांग्रेस थी 1980 तक मान लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं तो फिर कमंडल और जातिगत जनगणना इस तरीके की चीज़ें शुरू हो जाती थी। 1970 के करीब में जो रियासतें थे उनके खिलाफ बोलते थे कि कांग्रेस का राज नहीं आने देना है, इस तरीके की चीज़ें होती थी। 1980-90 के दशक में वो आंदोलन चला, JP मूवमेंट या इस तरीके के मूवमेंट चले, उसमें दलित पिछड़ा वर्ग इनके लिए चला और ये उसके बाद चलता रहा और काफ़ी दशक तक, मतलब ये मान के चलें तो हम 2010 तक इस तरीके की चीज़ें चली रही। और अब जो राजनीति चल रही है वो रिलीजियस बेस चल रही है, धर्म के आधार पर। कौन अल्पसंख्यक का दर्जा किसे मिलेगा, बहुसंख्यक कौन है, इनमें, है ना। तो ये राजनीति का जो वो है, राजनीति का जो क्षेत्र है या राजनीति के जो विषय वस्तु हैं वो हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं, कभी धर्म पर, कभी जाति पर, कभी महिलाओं के मुद्दे पर कभी नहीं होंगे, कभी बच्चों के मुद्दे पे नहीं होंगे, कभी कल्याणकारी कार्यक्रम के मुद्दे पे नहीं होंगे, कभी शिक्षा पे लड़ा नहीं जाएगा, कभी भोजन पे नहीं लड़ा जाएगा कि हमें खाना चाहिए, हमें अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा चाहिए, इस पर कभी लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई किस पे होगी तो जाति पे होगी, धर्म पे होगी, आरक्षण पे होगी। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको जानबूझकर छेड़ा गया है ताकि आप इसमें लड़ते रहें, है ना। उन्हें कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र में इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि आरक्षण के लिए हम लड़ रहे हैं, है ना। तो इसी पे बात की गई है। ये विशुद्ध पॉलिटिक्स आर्टिकल है, हमें इस पे नहीं जाना है। हमें इस पे जाना है कि हम देश का कल्याण किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं ला सकते हैं, शिक्षा कैसे मुफ्त में दी जा सकती है, स्वास्थ्य कैसे मुफ्त में दिया जा सकता है, इस पर बात की जा सकती है ना। तो इसको आप लोग देख लेंगे। इसके बाद जो है द राइट टू लिटिगेट, यहाँ पे right to litigate, use of legal remedies to limit nature's exploitation in core democracy. The Central Bureau of Investigation seems have been overzealous in
रजिस्टरिंग ए केस अगेंस्ट इन्वायरमेंटल लॉयर ऋत्विक दत्ता फ्रॉम हिज ऑर्गेनाइजेशन लीगल। तो ये एक वो क्या बोलते हैं, जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में बात की गई है। ऑर्गेनाइजेशन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट फॉर वायलेटिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए का दुरुपयोग या जो क्लाइमेट चेंज के नाम पर ऐसा चीज़ें करते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो इसी पे पूरा मामला कहा गया कि किस प्रकार से हम एफसीआई को कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से जो इन्वायरमेंटल है नेट जीरो यहाँ पे बात की गई है। फिर कीप आई ऑन क्रिमिनलाइजिंग द एक्ट ऑफ अपोजिशन टू कोल प्लांट व्हेन परस्यूड वाया लीगल मीन्स, है ना। इट ऑब्जर्व्ड स्टेंस ऑफ गवर्नमेंट टू अडॉप्ट एज ए सिग्नेटरी ऑफ यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वेरियस की एग्रीमेंट, इंडिया हैज अंडरटेकन टू ग्रेजुअली रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल सोर्स ऑफ नेट जीरो। हम यहाँ पे ये चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी इस तरीके के संगठन यदि इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं और इलीगल करते हैं तो इसके लिए ही बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 10 पे हम आते हैं, अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर एनोमलीज, है ना। जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस प्रकार हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। लैंड और ओशियन टेम्परेचर डिपार्चर फ्रॉम एवरेज मार्च 2023, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मध्य भारत का एरिया है ये लगभग इस, है ना, 0 डिग्री के करीब पहुँच गया है। और ये जो एरिया आप देखेंगे, ये ऊपर वाला एरिया, ये एरिया जो है ये बहुत 4 डिग्री तक पहुंच गया है, 4 डिग्री से प्लस तक पहुंच गया है। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। मार्च 2000 लैंड एंड ओशियन टेम्परेचर परसेंटाइज मार्च 2023, है ना। परसेंटाइल में देखते हैं मच कूलर देन एवरेज, है ना। और अधिकांश जो है नियर एवरेज में भारत लगभग रहा है, और वार्मर देन एवरेज में भारत नहीं ही है। मच वार्मर देन एवरेज और रिकॉर्ड वार्मेस्ट जो है ये देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड वाला पार्ट, और ये रसिया का पार्ट, दक्षिण अमेरिका का पार्ट, है ना, यूरोप का कुछ क्षेत्र, है ना। तो ये चीज़ें रही हैं और इसी पे बात की गई है कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज जो है हमें असर कर रहा है, इस पर बात की गई है। इसके बाद है जीनोम सीक्वेंसिंग एंड द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग किस प्रकार से कर रहा है। द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसेंटली सेट द एक्सरसाइज सीक्वेंसिंग 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम एंड क्रिएट ए डेटाबेस अंडर द सेंटर बैक्ड जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। About 7,000 Indian genome have already been sequenced, which 3,000 are available for public access to researchers, है ना। तो ये रिसर्चर के लिए ये चीज़ें की गई हैं, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ है ऑन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी फॉर प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर। गिग वर्कर के लिए जो सोशल सिक्योरिटी कोड, है ना, कोई ऐसा कानून या कोई ऐसे विधि लाया जाए जिसमें राजस्थान जो कह रहा है, द अशोक गहलोत लेड राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। यदि ऐसा लाया जाता है तो गिग वर्कर के लिए बहुत सहायता होगी। गिग वर्कर उनको कहते हैं जो एक निश्चित रोजगार में नहीं होते हैं, जैसे जोमेटो के डिलीवरी बॉय या उबेर ओला के चालक ड्राइवर, है ना। ये हमेशा ये जो है ये लोग गिग वर्कर के रूप में गिने जाते हैं, ठीक है। उसी के बारे में बात की गई है। इसके बाद जो है पेज नंबर 16 में हमें देखना है, पेज नंबर हमें 16 में जाना है। इसके बाद अगले नंबर पेज पे ऑयल प्राइसेस, जो तेल की कीमतें हैं, एल नीनो की रिस्क टू इन्फ्लेशन, जो तेल की कीमत है और एल नीनो ये सबसे बड़ा जोखिम है, इन्फ्लेशन को बढ़ाने में सबसे बड़े सहायक होंगे, ग्रोथ आउटलुक ने ये कहा है। तो ये मामला है। तो आपको तेल की कीमतें कैसे बढ़ती हैं इसके बारे में जानना है, और एल नीनो क्या है इसके बारे में थोड़ा जानना है बस। इसके बाद है सुपीमा प्लेटफॉर्म फॉर वैलिडेट पीमा कॉटन, है ना। यहाँ पे आप देखो कि सुपीमा प्लेटफॉर्म, सुपीमा द मार्केटिंग ब्रांड फॉर यूएस ग्रोन पीमा कॉटन,
है ना। तो will introduce in July AccuRe project, a platform assuring authenticity, quality and responsibility of cotton variety used in garment, said Mark Levkovitz। तो ये पीमा क्या है, कॉटन है। तो इसी को आप देख लेंगे। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।